जब हम बात करते हैं भक्ति योग, ज्ञान, ये सब योग के बारे में, कर्म योग के बारे में भी हम बात करते हैं, तो वहाँ से हर चीज़ की शुरुआत होती है। और हम जब मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ से आप सोच से शुरुआत कर सकते हो, अंत नहीं हो सकता। अंत कर्म करोगे तो आप अपने वहाँ तक पहुँचते हो। लेकिन कई बार लोग इस चीज़ को थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट करते हैं कि कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर। मतलब हम बोलते हैं सपने देखो, आप अगर मैं जहाँ पहुँचना चाहते हो तो पता होना चाहिए। तो इस डेफिनेशन को मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से बता पाएँ कि कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर, शायद ये इस बारे में नहीं है कि सपने मत देखो। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? देखिए, इसको मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा। एक तो भगवत गीता के श्लोक से, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्तो कर्मणि, पूरा श्लोक। एक तो इससे बताऊंगा। दूसरा बताऊंगा, एक सिद्धांत है हमारा कर्मवाद और दैववाद, जो कहते हैं ना कर्म करो फल की इच्छा मत करो, या फिर यार देखेंगे जो ठाकुर जी चाहेंगे वो होगा, भगवान चाहेंगे वो होगा, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो इन दो चीज़ों पे मैं आपको बताऊंगा। बहुत सही। सबसे पहले देता हूं कर्मवाद और दैववाद आपको। कर्मवाद एक एक्सट्रीम है, दैववाद एक एक्सट्रीम है। यस, इट्स लाइक 0 and 1, नहीं बाइनरी। आजकल लोगों का जीवन बाइनरी में ही पता नहीं क्यों चलता है, या तो 0 है या 1 है। अरे भैया बीच में भी बहुत कुछ होता है। यस, सो कर्मवाद मतलब ये हो गया कि कर्म ही पूजा है, बिना मेरे कर्म किए कुछ नहीं हो सकता है, जब तक मैं कर्म नहीं करूंगा तब तक कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होगा। इट्स लाइक दैट, कर्म ही पूजा। अरे भगवान कुछ नहीं होते हैं। मैं जब तक किसी के करने छोड़ो, भगवान चाहे ना चाहे उससे क्या होता है। Correct. मैं कर्म करके भगवान के भी डेस्टिनेशन को चेंज कर सकता हूँ। ये मतलब एक ही अलग ही एक्सट्रीम हो गया ये। बहुत। मैंने जितना कुछ आज तक कमाया है, जितना खड़ा किया है, ये सब रीडर्स बुक क्लब के 4 मिलियन सब्सक्राइबर, ये सब मेरी मेहनत से हुआ है। ये कर्मवाद, ठीक है कि नहीं। दूसरा आता है दैववाद का एक और एक्सट्रीम। क्या? मैं बैठा हूँ आराम से, जब तक भगवान नहीं चाहते तब तक कुछ नहीं होता है। भगवान चाहेंगे तो उठ जाऊंगा चेयर से, भगवान चाहेंगे। सो रहा है आराम से, यू नो, इट्स लाइक वेस्टिंग हिज लाइफ, वेस्टिंग हिज एनर्जी। ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ वेरी रेयर, ह्यूमन एनर्जी वेरी रेयर, उसको वेस्ट कर रहा है क्या सोच के, जब भगवान देखेंगे है ना। नहीं, ये बोलते हैं स्टूडेंट्स के बीच में बहुत फेमस है, नकल पे रख आस, ओढ़ रजाई सो जा बंदे, रब करेगा पास। पूरा मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन है ना। नहीं, तो इट्स लाइक दैट। सो ये हो गया दैववाद कि दैव एक्सट्रीम वाला, ये एक एक्सट्रीम हो गया। एक कर्म वाला एक एक्सट्रीम हो गया। दोनों का बैलेंस, दोनों का बैलेंस। कर्म तब पूजा है जब उसको पूजा की तरह कर रहे हो तो। जब पूजा करके कर्म करने गए हो तब कर्म ही पूजा है। समझ पा रहे हैं ना। तो कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, ये केवल बोलते हैं लोग। क्यों? क्योंकि अभी भी वो एक ही एक्सट्रीम में है, दूसरी एक्सट्रीम उनको पता ही नहीं है, या तो दूसरी एक्सट्रीम, दोनों के बैलेंस के बारे में उनको नहीं पता है। कर्मवाद दैववाद का जब मिश्रण होता है, कर्मवाद दैववाद का जब मिश्रण होता है, तब जाकर के कोई एक्चुअल रियल सक्सेसफुल बनता है, तब उसकी होलिस्टिक ग्रोथ होती है। अदरवाइज ग्रोथ तो होती, उतनी स्पीड से गिरता भी है। और हो सकता है कर्मवाद दैव का जो कोई मिश्रण से अपने कर्म को कर रहा है, सक्सेस हो, गिरे भी, लेकिन गिर करके वो टूटेगा नहीं। खूबसूरत, वाह। वो फिर से उठेगा, फिर से करेगा, क्योंकि उसके भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा है उसके ऊपर। तो इसको इस तरीके से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। कर्मवाद मतलब यस, कर्म इस पूजा है। जैसे मैं एग्जाम में अगर नहीं पढ़ूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, दिस इज कर्मवाद। करेक्ट। दैववाद क्या है? मैंने अपना पूरा प्रयास किया है, मैंने अपनी पूरी पढ़ाई करी है। अब आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मेरी उस दिन हेल्थ अच्छी रखिएगा, क्योंकि अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो फिर गया। समझ पा रहे हैं ना, उसी दिन आपको बुखार आ गया है कि नहीं, तो क्या होगा? ये दैववाद है। भगवान अपनी कृपा बनाए रखिएगा, है ना। नहीं, डू योर बेस्ट एंड प्रे फॉर द रेस्ट, देन कृष्णा विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट।
वाह 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 वाह। तो अपना बेस्ट करो, कर्मवाद, और फिर भगवान से प्रार्थना भी करो। मैं जितने यूपीएससी एस्पिरेंट्स पास आउट होते हैं मैं उनका इंटरव्यू सुनता हूँ, थोड़ा थोड़ा सुन लिया, तो मैं उनकी सक्सेस स्टोरीज में उनके इंटरव्यू सुनता हूँ। 95% ऑफ देम दे टेल दिस फॉर्मूला ओनली। हमने पूरा अपनी मेहनत करी, पूरा अपना जी जान लगा दिया, साथ ही साथ मैं आध्यात्म से जुड़ा रहता हूँ। बहुत सही, बहुत सही। मैं भगवान ने ऐसा प्लान किया कि मेरे सामने वही आया जो मैं पढ़ के गया, या फिर भगवान ने ऐसे क्वेश्चंस पूछे और जो हमारे इंटरव्यूअर थे उन्होंने वैसे ही क्वेश्चन पूछे। तो इस प्रकार से भगवान ने मुझे बहुत हेल्प किया। तो भगवान उसी की हेल्प करते हैं जो अपने कर्म को अच्छे से करता है। भगवान ऐसे कैसे किसी की क्यों हेल्प करेंगे, भैया तुम बैठे रहो बस भगवान उसकी हेल्प नहीं करते हैं, भगवान उसी की हेल्प। अच्छा देखो, इसमें एक और पॉइंट आता है कि आप कई बार देखेंगे, अच्छा प्रभु जी हमने देखा है कई लोग बहुत गलत काम करते हैं, पाप के कार्य भी करते हैं, हम देख रहे हैं वो सक्सेसफुल होते चले जा रहे हैं, तो क्या भगवान उनकी हेल्प कर रहे हैं? हियर कम्स द लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत। उसने कुछ ऐसे पॉजिटिव अकाउंट बैलेंस अपना बना के रखा है कि अब वो बैलेंस को खा रहा है। हाँ। वाह वाह। अपने बैलेंस को क्रेडिट कर रहा है वो। उसने इतना डेबिट किया है कि अब उसको क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है। जब तक बैलेंस है तब तक क्रेडिट करेगा। आपको सक्सेसफुल दिख रहा है, जैसे ही बैंक बैलेंस खत्म, सब खत्म क्या होगा? छीने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, है ना? जैसे इस संसार में भी कोई पुण्य कर्म करता है, भगवत गीता का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत बताता है कि पुण्य कर्म अगर कोई करता है तो उसको पुण्य मिलेंगे, लेकिन वो इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहेगा। ज़्यादा पुण्य करेगा तो ज़्यादा स्वर्ग लोक तक चला जाएगा, स्वर्ग के सुख को, ऐश्वर्य को भोगेगा। फिर जैसे ही पुण्य खत्म होंगे उसको बोला जाएगा पीछे मुड़िए, पीछे मुड़िए योर बैंक बैलेंस इज खत्म। स्वर्ग में रहने का बैंक बैलेंस आपका खत्म। आपका जब तक बैंक बैलेंस है अपना रहो, यूके में घूमो, यूरोप में घूमो, जैसे बैंक बैलेंस खत्म होने वाला, चलो वापस घर के लौट के आइए। तो इस तरीके से होता है। तो एक कर्म का सिद्धांत भी इसमें हमें रिलेशन में समझना बहुत जरूरी है। कर्मवाद, दैववाद। भगवान श्री कृष्ण गीता में और बताते हैं किसी भी कर्म को करने में 5 चीजें हैं जो कि किसी भी कर्म को कंप्लीट करती हैं। ओके। यू आर नॉट द अलोन डूअर ऑफ एनी कर्मा, एनी एक्शन। किसी भी कर्म को पूरा करने में आप केवल एक अकेले नहीं है। उसके पीछे 5 चीजें हैं जिसमें से यू आर वन ऑफ देम। ओके, ठीक है कि यू आर वन ऑफ देम। एक ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए मैं, चलो मैं कर्म कर रहा हूं, उसके बाद इस जीव की चेष्टाएं, है ना, नहीं आप क्या क्या चेष्टा कर रहे हो वो, ठीक है। दूसरा, फिर तीसरा हो गया, मैं आपको एग्जैक्ट श्लोक का भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। फिर उसके बाद तीसरा होता है कि प्रकृति के नियम, उसमें प्रकृति का क्या नियम कार्य कर रहा है, ईश्वर, गॉड्स ग्रेस जिसको बोलते हैं, समय, क्या समय है, समझ पा रहे हैं ना। तो एक जीवात्मा की चेष्टाएं, समय, प्रकृति के नियम और ईश्वर, समझ पा रहे हैं ना। इस प्रकार से एग्जैक्ट श्लोका मैं आपको बताऊं तो ये 5 चीजें हैं जो किसी, यू आर ओनली वन ऑफ देम एंड यू आर थिंकिंग योरसेल्फ एज अ डूअर। मैं ही कर रहा हूं। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कर्ता, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो अपने आप को कर्ता मान रहा है, इट्स लाइक, कौन है वो? जो अहंकार के वशीभूत हो रखा है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, उसको विमूढ़ आत्मा कहा गया है ना। नहीं, जो मूर्ख हैं, जो अहंकार के वशीभूत हो रखे हैं, वो अपने आप को कर्ता अहम इति, आई एम द डूअर, यू नो, आई एम द कंट्रोलर। अरे बाबा, यू कैन नॉट कंट्रोल योर पी, हाउ यू आर द कंट्रोलर? वाह वाह, सही बात है, करेक्ट। आप अपना लघु शंका और दीर्घ शंका नहीं कंट्रोल कर सकते। इस संसार की शंकाओं को कैसे दूर कर? Yes, then you are the doer. You are thinking yourself a doer. अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। यहीं से आता है दूसरा जो पॉइंट मैंने आपको कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं आपको भगवत गीता को एग्जैक्ट श्लोका पढ़ाऊंगा और बताता हूं कि उसका जेन्युइन इंटरप्रिटेशन
क्या है, आजकल लोग ऐसा इंटरप्रिटेशन करते हैं कि लोग भी परेशान हो जाते हैं, है ना? नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त कर्मणि। पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए, ये बोल्ड में जो लिखा हुआ है, यस, सबसे नीचे, इसी पेज पे सबसे नीचे। You have a right to perform your prescribed duty. You have a right to perform your prescribed duties. कर्मण्येवा अधिकारस्ते। You have a right, आपका राइट किसमें है? अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को करने में। But you are not entitled to the fruits of action. But you are not entitled to the fruits of action. नहीं, जो आपने एक्शन किया उसके फ्रूट्स में यू आर नॉट एंटाइटल्ड। मतलब आप जैसे ना बोलते हैं टाइटल मेरा होना चाहिए, आप उसके एंटाइटल्ड में नहीं है। Never consider yourself the cause of the result of your activities. माँ कर्म फल हेतुर्भुर, माँ कर्म फल हेतुर्भुर, जो कर्म का फल है उसमें आपका, यस। And never be attached to not doing your duty. अब देखिए, ये भी बोल दिया भगवान ने। ये सब सुन के, पहले 3 स्टेटमेंट सुन करके, हो सकता है इसके पहले का एक स्टेटमेंट सुन करके लोग निराश हो जाएं। ओह, जब कर्म में मेरा एंटाइटलमेंट ही नहीं है, देन व्हाई आई मस्ट डू इट, इफ आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू डू दिस, आई विल नॉट डू दैट। देन लास्ट लाइन क्या? Never be attached to not doing your duty. दैववाद। दैववाद का खंडन यहाँ पे भगवान खुद कर रहे हैं। नेवर गेट अटैच टू नॉट परफॉर्मिंग योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। मतलब अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, नियत कर्म आपको जरूर करना है। नियतम कुरु कर्मत्वम संग ज्यायो ही अकर्मणः अकर्मणो ही अपि बोधव्यम गणना लघु चेतसा। तो इस प्रकार से, अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।